हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें शिक्षक अभ्यर्थी का केवल और केवल कमेंट आ रहा था कि जो छत्तीसगढ़ का फैसला यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था, आज छत्तीसगढ़ का जो फैसला आया उसका क्या बिहार पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा, कैसे होगा, इस बारे में जानना चाहते थे और हमको लगातार कॉल करके परेशान कर दिए थे। तो मैं सोचा क्यों ना इसे रामांशु सर से अच्छा तरीका से एक साधारण भाषा में आपको समझने का प्रयास करिएगा। सर बहुत अच्छा तरीका से इसका विश्लेषण करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर अभ्यर्थी परेशान है क्योंकि कोई भी जॉब को लेकर या अपने लाइफ को लेकर सभी लोग परेशान रहते हैं। अभ्यर्थी का केवल यही डिमांड है कि क्या 1 to 5 में बीएड शामिल होंगे या नहीं शामिल होंगे, कहीं से क्लियर नहीं हो रहा है। कभी न्यूज आ जा रहा है कि शामिल नहीं होंगे, कभी आ जा रहा है कि शामिल होंगे। बच्चे परेशान हैं सर। देखिए अभी जो छत्तीसगढ़ वाला डिसीजन आया है वो पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ में जो है जो अपॉइंटमेंट के लेके था, जो सबको लेटर जारी किया गया था उस पे आया है, तो उसको सभी राज्यों के लिए नहीं मान लेंगे। ये है कि इसका असर जो है सभी राज्यों में पड़ता है। जब भी कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आता है तो सारे के सारे हाई कोर्ट के केस उसको देखते हैं और उस पे आधार पे वो डिसीजन दे सकते हैं। तो ये वाला जो आया है जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए आया हुआ है। तो आप इसको ये नहीं कहिए कि बिहार पे लागू, बिहार पे तब लागू होगा जब बिहार सरकार जाएगी। बिहार सरकार तो जा ही नहीं रही कोर्ट में। जब बिहार सरकार जाएगी तब ना बीएड वालों की सर। लेकिन 11 को जो फैसला दिया तो फिर ये कैसे फैसला आ सकता है? देखिए जो 11 का फैसला जो आया हुआ है वो ये फैसला 11 के बाद वालों पे तो लागू होता है। जैसे लॉ का एक नियम है कि जो भी कानून नियम बनता है उस दिन के बाद से वो लागू होता है। तो क्या उसके पहले वो लागू हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो उसके पहले पे ही बात हो रही है। लेकिन ये सभी एग्जाम के लक्षित मतलब जो हाँ जिसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव कि जो पहले का है उस पर लागू नहीं होगा। लेकिन इस केस में आपको मैं स्पष्ट रूप से ये क्लियर कर दूं कि ये जो है बिहार के संदर्भ में लागू होने की बात नहीं हो रही है। ये छत्तीसगढ़ में परीक्षा हो चुका है, पूरा जो है सारे के सारे जितने डॉक्यूमेंट्स उनका सत्यापन हो चुका है, सारा काम हो चुका है और लेटर भी ज्वाइनिंग का जो है सबको जो है नियुक्ति पत्र भी सबको बांटा जा रहा है। तो यही हो रहा है कि ये जो नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है ये सही है कि गलत है, क्या इस पर रोक लगना चाहिए कि नहीं। तो उस पर भी सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये जारी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पे अभी निर्णय वहां की हाई कोर्ट लेगी। वहां केस चल रहा है, केस वहां चल रहा है। हाई कोर्ट निर्धारित करेगी कि ये होगा कि नहीं होगा। उसके बाद मेरे पास ये केस आएगा तो हम उसका फाइनल हियरिंग देंगे। लेकिन अभी नियुक्ति पत्र जारी हो सकती है, वो ले सकते हैं। लेकिन इसका डिसीजन जो है हाई कोर्ट के बाद ही क्लियर होगा, अभी क्लियर नहीं होगा। अभी मतलब हाई कोर्ट में चल रहा है चूंकि वो पहले का मामला है। 3 राज्यों के लिए अहम है। एक आप चले जाइए बिहार हो गया, तो बिहार में क्या है कि एग्जाम ले लिया गया, रिजल्ट का अभी वेट कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में चले जाइए तो वहां नियुक्ति पत्र, सॉरी छत्तीसगढ़ में चले जाइए तो काउंसलिंग तक पहुंच गया है। एमपी में चले जाइए तो वहां नियुक्ति पत्र, इन सारे चीज को लेकर तो यही फैसला है सर। हाँ देखिए ये फैसला है। लेकिन एक चीज इसमें और आपको क्लियर कर दें, जो बिहार का मसला है, बिहार में क्या है कि 11 अगस्त तक हमारा कोई एग्जाम नहीं हुआ था। एग्जाम का भी प्रोसीडिंग चल रहा था। बाकी जगह सब कुछ लगभग कंप्लीट हो चुका था। तो दोनों की तुलना करना सही नहीं, दोनों की तुलना करना बिल्कुल सही नहीं। सर बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि जिस तरीका से सुप्रीम कोर्ट 11 तारीख का जो फैसला आया उसमें साफ तौर पर कह दिया गया कि डीएलएड और बीएड को मैं क्यों 1 to 5 में अलाउ बीएड को नहीं किया हूं, डीएलएड को जो अलाउ किया हूं उसमें उनका साफ सुथरा कहना है कि ये प्रोसेस है। क्या ये भी हो सकता है कि कहीं इससे पहले की वैकेंसी हो तो इस पर लागू ना हो? देखिए इसके पहले की वैकेंसी होगी जो कंप्लीट हो चुकी है, हो सकता है उस पर लागू ना हो। लेकिन उसके बाद की जितने वैकेंसीज में काम चल रहा है, जहां पे भी प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ। एक होता है ना कि भैया हमने जमीन ले लिया, घर बनवा दिया, तो उसका उद्घाटन करें कि नहीं। एक तो आपने अभी जमीन लिया, घर बनाना शुरू नहीं किया। तो बिहार के साथ यही है कि जमीन लिया, घर नहीं बनाया। तो इसलिए इस पे जो है अभी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहेगी, कुछ भी नहीं कहेगी। तो हो सकता है कि इसको इनवैलिड कर दे, क्योंकि अभी ये जो है उनके डिसीजन पहले ही आ चुका था, ये प्रोसेसिंग बाद में शुरू हुई। लेकिन बाकी जहां पे प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है उसके लिए हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एक मानवीय आधार पे करे। सर जिस तरीका से देखा जाए कि अगर बीएड वाले अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं या फैसला भी आया है, आगे क्या होगा? अतुल सर ने भी साफ बोला है कि जो वहां से हमको निर्देश मिलेगा उस तरीका से हम काम करेंगे, सरकार और एनसीटी। सर यदि बीएड वाले बाहर रहते हैं तो डीएलएड का जो संख्या है वो 3.5 लाख प्लस के आसपास में है। उस अनुसार सर क्या साफ इन लोगों का, बहुत सारे अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी या पुरुष अभ्यर्थी लगातार यही कमेंट कर रहे थे कि क्या हम लोग का 45 पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्या 50 पर भी सिलेक्शन हो गया, क्या ये सब उचित बात है? देखिए 45-50 की तो बात नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि क्योंकि बिहार में स्पेशल एक नियम लागू है महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण 50%। तो महिलाएं तो बिल्कुल खुश होंगी
कि उनका 45-50 पे सिलेक्शन हो जाएगा, महिलाएं का हो जाएगा। बिल्कुल, महिलाएं बिल्कुल खुश होंगी इसमें कि उनका सिलेक्शन डीएलएड वाली जितनी लड़कियां हैं और महिलाएं हैं, मुझे लगता है कि उनका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए यहाँ पे एक पेच फंस रहा है ना कि भाई 1 से 5 तक के लिए सब नियम कानून आ, 6 से 8 वाले तो खाली है ना आपके पास। तो अगर बिहार राज्य सरकार चाहे तो 6 से 8 के लिए विशेष जो है प्रावधान बना के और उसमें इनको भर्ती किया जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं वैकेंसी में तो ऐड होते हैं। हाँ, वैकेंसी में ऐड हो जाएंगे। अब उसमें अगर बिहार सरकार चाहे तो कह दे भाई 6 से 8 वालों में हम 50% जो है डीएलएड और एक से प्रमोटी को लेंगे और 50% में हम शामिल कर लेंगे डायरेक्ट बीएड वालों को। तो इस तरह का कोई इनके तरफ प्रयास तो होना, कोई प्रयास ही नहीं हो रहा है, सरकार की तरफ से कुछ भी प्रयास नहीं हो रहा है, बस फॉर्मेलिटी पे फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। ये बीएड वालों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बीएड वालों की बात कोई सुन नहीं रहा है कि हमारे साथ क्या किया जाए। बीएड वाले यही लेके दुखी हैं कि हमारे लिए कोई कुछ कर नहीं रहा है। अच्छा, डीएलएड वालों के लिए भी कोई नहीं कर रहा है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे रही तो उसका फायदा जो है डीएलएड वालों को मिल रहा है और बीएड वालों को उसका नुकसान हो रहा है। इसलिए लोगों को लग रहा है कि लोग डीएड वाले के पक्ष में, डीएलएड वालों के कोई पक्ष में नहीं बोल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया तो डिसीजन में एक व्यक्ति को फायदा होगा, एक व्यक्ति को नुकसान होगा, तो फायदा डीएलएड वालों को हो रहा है और नुकसान बीएड वालों का हो रहा है। जबकि ऐसा नहीं है, डीएलएड वाले किसी चीज की कोई ले नहीं रहे हैं, डीएलएड वालों का खुद का अपना वो अधिकार था जो उनको दिया जा रहा है और बीएड वालों को उसको जबरदस्ती उसमें थोपा गया था, तो ये गलत ही था एक तरह से। लेकिन सरकार इसमें ये निर्णय ले सकती कि 6 से 8 वाली जो बहाली है उसमें बीएड वालों को शामिल कर लें, क्या दिक्कत है भाई, कोई समस्या नहीं। सर जिस तरीका से कोर्ट या कानून चलता है तो वहां कोई आधार नहीं देखा जाता है कि कौन क्या है, कौन कैसे डीएलएड किए, कौन कैसे बीएड किए। बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि हम मम्मी का गहना रख के बीएड किए हैं, मैं खेत बेच के, तो कोर्ट ये सारे बात नहीं देती है, उनको सबूत चाहिए, उनको साक्ष्य चाहिए, साक्ष्य के आधार पर फैसला आता है। देखिए कोर्ट जो है ना, देखा ना कि जो न्याय की देवी है वो अंधी होती है, अंधी होने के मतलब सामने वाले को नहीं देखती, वो इमोशंस पे नहीं काम करती, वो फैक्ट पे काम करती है। कोर्ट हमेशा फैक्ट पे काम करता है। जैसा इसलिए कई बार देखते होंगे कई लोग मर्डर लोग छूट जाते हैं क्योंकि फैक्ट उनके जो है इस बात की गवाही नहीं देता कि उन्होंने मर्डर किया है, और कई बार गलत लोग जो है उसमें आ जाते हैं। तो कोर्ट कभी भी इमोशंस के आधार पर डिसीजन नहीं देती, इसलिए जो इमोशन लोग हैं कि हम जो है हम आए ऐसा हो गया वैसा हो गया, मान लीजिए कि कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब वो जो है उसको लेके हॉस्पिटल में गया और भर्ती कराया, उसमें उसका इंटरव्यू छूट गया, तो इस आधार पे हो सकता है उसको इंटरव्यू ना देने जाए कि आप किसी का मदद करने गए थे। हाँ, कोई व्यक्ति वहां बैठा है इमोशन आदत पर दे बात अलग है, लेकिन आप वास्तव में उसके हकदार, मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं, ट्रेन से हमको जाना है और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, घटना घट गई किसी की और हम उसको लेकर हॉस्पिटल, तो क्या ट्रेन हमारे लिए रुकी रहेगी? कभी नहीं रुकी रहेगी। तो यही चीजें इसमें लागू होती है। सर अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको आप क्या कहिएगा, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए शिक्षक अभ्यर्थी जो बच्चे दे रहे हैं, एग्जाम जो दे चुके हैं, उनसे हम ज्यादा कहेंगे ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 20 से 25 में रिजल्ट भी आना, बस रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ आपके सामने हो जाएगा, तो तनाव में रहने की जरूरत नहीं है। आप सावन का महीना है, भगवान शंकर को जल चढ़ाते रहिए, ठीक है। रक्षाबंधन का त्योहार है, सभी को जो है क्या नाम है रक्षाबंधन अपना बढ़िया से मनाएं। आप वही सोचिए, उसके आगे का मत सोचिए। जो आपके बस में नहीं है उसके लिए क्यों तनाव लेना, जो आपके बस में उसी के लिए तनाव लीजिए। एक बात बता दें, जो भी यदि शिक्षक अभ्यर्थी हैं या बिहार से जुड़े हुए हैं तो एग्जाम टूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी अपडेट आपको सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे प्रमाणित खबर मिलेंगे। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी।